प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, खरपतवार, फसल रोगों आदि से होने वाले नुकसान के लिए सुरक्षा कवच भी प्रदान किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के द्वारा मिट्टी की वैज्ञानिकों द्वारा जांच कर किसानों को पोषक तत्वों की कमी और उर्वरकों की जानकारी दी जा रही है। इतना ही नहीं, आज किसान मानधन योजना के माध्यम से किसानों के लिए पेंशन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। वहीं दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, बागवानी विकास मिशन, कृषि यंत्र अनुदान योजना, बूंद बूंद सिंचाई योजना और डिजिटल कृषि मिशन जैसी अनेक पहलों के जरिए किसानों को सशक्त बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया गया है, जिससे किसानों को खेती के लिए अधिक वित्तीय सहायता मिल सके। यही नहीं, आज एक ओर जहां प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और आधुनिक कृषि तकनीकों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, उन योजनाओं को सशक्त बनाया जा रहा है, सरल बनाया जा रहा है, वहीं कृषि क्षेत्र को और अधिक सशक्त बनाने के लिए लगभग 14,000 करोड़ रुपए की लागत से 7 नई परियोजनाओं की शुरुआत भी की गई है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और उनकी प्रेरणा से हमारी राज्य सरकार भी किसानों के कल्याण के लिए, उनकी समृद्धि के लिए निरंतर काम कर रही है। जहां एक और राज्य में किसानों को 3 लाख रुपए का ऋण बिना ब्याज के हम उपलब्ध करा रहे हैं, वहीं कृषि उपकरण खरीदने के लिए फार्म मशीनरी बैंक योजना के माध्यम से 80% तक की सब्सिडी भी प्रदान कर रहे हैं। यही नहीं, हमारे किसानों के हित में नहरों से सिंचाई को पूरी तरह से मुक्त करने का काम किया है। साथ ही हमने किसानों की आय बढ़ाने के लिए पॉली हाउस निर्माण के लिए भी 200 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान भी किया है। मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि इसके अंतर्गत अब तक राज्य में लगभग 115 करोड़ रुपए की सहायता से करीब 350 पॉली हाउस स्थापित किए जा चुके हैं। इसके अलावा गेहूं खरीद पर किसानों को 20 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जा रहा है और गन्ने के मूल्य में 30 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि भी की गई। आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश, जो कि हमारे साथ लगा हुआ प्रदेश है, हमारा पहले का प्रदेश उत्तर प्रदेश ही है। और कभी कभी बात होती है किसी मंच पर, तो जब लोग उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड इधर की बात करते हैं, तो मैं कहता हूं कि मेरे तो सारे सर्टिफिकेटों में, चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट हो, चाहे शिक्षा का कोई सर्टिफिकेट हो, उन सब में उत्तर प्रदेश ही लिखा गया है। और मुझे लगता है मंच पर में जितने लोग बैठे होंगे, अधिकांश की पढ़ाई लिखाई के, तो वहां से हमने 5 रुपए अधिक गन्ने का मूल्य यहां देने का भी हमने निर्णय लिया था। डबल इंजन सरकार बनने के बाद किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से रिकॉर्ड भुगतान किया गया है। इसके अतिरिक्त, जो कि हमारे राज्य में, जैसा अभी वाइस चांसलर साहब कह रहे थे यहां से, कि यहां की भौगोलिक परिस्थितियां बहुत कठिन है, चुनौतीपूर्ण है। जहां हमारे पास तराई भी है, पहाड़ भी है, भावर भी है, अलग अलग प्रकार की जो भौगोलिक स्थिति है, उसके कारण से हमको हर एक क्षेत्र की दृष्टि से जहां जैसी भौगोलिक स्थिति है उसके अनुसार हमको वहां के लिए योजना भी करनी पड़ती है, उसके अनुसार वहां की नीति जारी करनी पड़ती है। तो पहाड़ों में वर्षा आधारित खेती को बढ़ावा देने के लिए 1,000 करोड़ रुपए की लागत से उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबल रेनफेड फार्मिंग प्रोजेक्ट भी हमने स्वीकृत किया है। यही नहीं, हमारी सरकार ने फलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए 1200 करोड़ रुपए की लागत से नई सेब नीति, कीवी नीति, स्टेट मिलेट मिशन और हमारे इसी जनपद उधम सिंह नगर में भाजपुर और आसपास का क्षेत्र अभी एक ड्रैगन के लिए बड़ा
केंद्र जैसा बनता जा रहा है। यहाँ के ड्रैगन को जगह जगह इसकी मांग बढ़ रही है माधुरी की। तो ड्रैगन फ्रूट उसकी बहुत तेजी से मांग बढ़ रही है। और इन सभी ऐसी कई सारी महत्वपूर्ण योजनाओं को हमने कृषकों के हित में, उद्यान करने वालों के हित में इसको लागू किया है। और इन नीतियों के तहत बागवानी को प्रोत्साहन देने के लिए किसानों को 80% तक की सब्सिडी प्रदान करने का भी हमने प्रावधान किया है। हमने प्रदेश में किसानों के उपज की संरक्षण और मूल्य संवर्धन के लिए कोल्ड चेन, कोल्ड स्टोरेज, सीए स्टोरेज, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां तथा मेगा फूड स्थापित किए हैं। ये आप सभी अन्नदाताओं की मेहनत का और हमारे सतत प्रयासों का परिणाम है कि आज राज्य में फलों के उत्पादन में भी 2.5 गुना तक की वृद्धि हुई है। आज मशरूम उत्पादन में उत्तराखंड देश में 5वें स्थान पर है। राज्य गठन के समय में जहां मशरूम का उत्पादन मात्र 500 मीट्रिक टन था, वहीं आज ये बढ़कर 27,000 मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। इसी प्रकार शहद उत्पादन में भी राज्य देश में 8वें स्थान पर पहुंच चुका है और अब राज्य में 3300 मीट्रिक टन से अधिक शहद का उत्पादन भी किया जा रहा है। आज शहद को मौन को लेकर यहाँ पर काफी अच्छे स्टॉल लगे हैं। एक स्टरलाइज करने का भी लगा। क्या बीसी साहब उसमें जिसमें कह रहे थे कि वो कीड़े बाहर आ जाते हैं? मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि वो इसके बाहर निकलते ही स्टॉल लगा हुआ है जो मौन पालन का है, शहद पालन का है, उसको आप लोग अवश्य देखें, क्योंकि हमारे राज्य में मौन पालन और शहद की बहुत संभावनाएं हैं, बहुत हमारे पोटेंशियल है। और मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूं, क्योंकि मैं भी एक किसान भी हूं, मैं एक फौजी का बेटा भी हूं, सैनिक का पुत्र भी हूं और किसान पुत्र भी हूं, दोनों ही एक साथ। ऐसा संयोग है, आपने देखा होगा पिछले साल मैंने रुपाई भी लगाई थी और मैंने हल भी चलाया था, पटेला भी लगाया था। तो इसलिए ये जो किसानों से संबंधित तमाम प्रकार के जो ये काम होते हैं, ये करने में और इसको जानने में मेरी सच में बहुत इच्छा रहती है, बहुत रुचि है। मैं बचपन से ही जो है अब पंतनगर में तो पढ़ने का सौभाग्य मुझे शुक्ला जी नहीं मिला आपकी तरह, लेकिन मैं बचपन में जब कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ता था, लोहिया हेड में नगरातराई के जो लोहिया हेड है, जहां पर हमारा यूपीएससीबी का उत्तराखंड जल विद्युत बोर्ड का एक स्कूल होता था, उसमें मैंने पढ़ाई करी। तो हम लोगों को सिखाया गया कि कैसे वो काट के जो है, जैसे बरसात आने से पहले क्या करते हैं, उसको काट देते हैं ना किसी गांठ को। जैसे कोई भी लकड़ी का, आम का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है या किसी सहतूत का पेड़ है, उसकी जामुन लगाते हैं ना, कलम करते हैं, कलम। तो वो कलम हम लोग करते थे, उसमें बहुत ज्यादा साधन संसाधन नहीं होते थे, तो उसको छिल देते थे। छिल के उसमें गोबर इत्यादि लपेट के, थोड़ा मिट्टी गोबर सब मिला के, और उसको कपड़े से बांध देते थे। और बरसात होती थी तो उसमें जड़ निकल जाती थी। अब ये बहुत पुरानी तकनीक हो गई, अब तो नई नई तकनीक आ गई और लोग कह रहे होंगे कि पंतनगर विश्वविद्यालय जो कृषि का दुनिया का सबसे अच्छा विश्वविद्यालय है, यहाँ पर एक से एक शोध अनुसंधान होते हैं, ये मुख्यमंत्री जो है कहाँ की बात कर रहे हैं। तो ये बहुत पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग 35-40 साल पहले, 40 साल पहले। तो इसी प्रकार से शहद, जो मैं असली बात आपको बताना चाह रहा हूं, शहद के उत्पादन का हमारे यहाँ बहुत स्कोप है। अभी पिछले 3 सालों से, 3-4 सालों से मुख्यमंत्री आवास में जो देहरादून में है, वो औपचारिकता बस पहले शुरू के साल में, मुझे अब 5वां साल होने वाला है, पूरा 5वें साल में हो गया आप सबके आशीर्वाद से। तो पहले साल में तो निकल गया, तो वो उन्होंने 5 डिब्बे रखे, मौन के केवल 5 डिब्बे वहां रखे, तो उसमें 2 बार शहद निकला
और अच्छा खासा शहद निकल गया। मैंने काफी लोगों को दिया भी उस शहद। मैंने कहा सबका बनाइए। फिर अगले साल से मुझे खुद रुचि हुई। मैंने कहा इसके बगल में उत्तराखंड कृषि विभाग का उद्यान भी है हमारे बगल में, पर बहुत सारे हॉर्टिकल्चर का और बहुत सारे चूंकि पेड़ पौधे उसके अंदर भी बहुत हैं। आम का आजकल बोर आया हुआ है, लीची का आया हुआ है, अन्य फूल बसंत के बाद काफी खिल जाते हैं। तो मैंने उनको कहा कि आप 25-30 लगाइए। पिछले साल मैंने कहा 25-30 लगाइए और मैं दे दूंगा, और वो 3 बार लगाया। मुझे लगता है कि 500 किलो के करीब शहद वहीं से निकला। और उसके बाद मैं इस बार उस गांव में गया जहां मैं पैदा हुआ, सीमांत क्षेत्र पिथौरागढ़ का, कनाली चिन्हा से बिल्कुल, वो भी नेपाल बॉर्डर में। संयोग से वहां भी नेपाल बॉर्डर, यहाँ भी नेपाल बॉर्डर, वहां काली गंगा, यहाँ सरयू और शारदा, नहीं शारदा बाद में बनती, काली सरयू और काली मिलकर यहाँ शारदा हो जाती है। तो यहाँ भी ऐसे ही बॉर्डर और वहां भी ऐसे ही बॉर्डर। तो मैंने वहां कहा कि जाके हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के लोगों को कि देखिए कितनी अपार संभावना है यहाँ एग्री टूरिज्म की, हॉर्टी टूरिज्म की और मौन पालन की, तमाम प्रकार की कीवी है, अदरक है, हल्दी है, एक से एक जो चीजें हो सकती है। मैं इतना सब मुझे बताने का केवल मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं डीसी साहब ये चाहूंगा आपसे, मेरा निवेदन है कि मैं एक उस गांव का उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि ऐसे गांव हजारों हैं उत्तराखंड में जहां अपार संभावनाएं हैं। अगर उन पर हमारे कृषि वैज्ञानिक यहाँ से अनुसंधान करें, यहाँ से शोध करें, तो सच में जो विकसित भारत का संकल्प बहुत जल्दी हमारा पूरा हो जाएगा और हमारा उत्तराखंड उसमें बहुत बड़ा योगदान देगा, एक अच्छा खासा योगदान। जैसे अभी विधानसभा का सत्र चल रहा था और पिछले लगातार 6 दिनों तक बेहड़ जी और थोड़ा कल पहले आ गए थे वैसा, क्योंकि इनको आना था, और रात को चला है लगभग 1 बजे तक। कल भी सत्र चला है, तो 6ठे दिन तक लगातार चला। अगर सत्र की अवधि को देखेंगे घंटों के हिसाब से, तो मुझे लगता है कि ये सत्र सर्वाधिक चलने वाले सत्रों में से एक होगा। तो उसके बगल में जो भराड़ीसैंण गैरसैंण जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है, उसके बगल में एक गांव है सारकोट गांव, और उस सारकोट गांव को आज से लगभग 1.5-2 साल पहले मैंने कहा कि मैं इस गांव को गोद लूंगा, मैं एडॉप्ट करूंगा और वहां पर कृषि के क्षेत्र में, मौन पालन के क्षेत्र में, दुग्ध पालन के क्षेत्र में, तमाम महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के क्षेत्र में, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, वहां के नौजवान युवा किस प्रकार से काम करें, एक ये गांव पूरे उत्तराखंड के लिए प्रेरणा बने। सच में आप सबने कभी उधर जाना हो चमोली की तरफ, तो उस गांव को जरूर देखें। और मैंने हमारे जिलाधिकारी जी से कहा था, कहीं न कहीं होंगे यहाँ पर, तो पिछले साल की हम अपने यहाँ के सीडीओ, सभी जनपदों के सीडीओ जाकर उस गांव को देखकर आए, किस प्रकार से वो गांव आज एक मॉडल बनता जा रहा है। तो ऐसी बहुत सारी अपार संभावनाएं हमारे राज्य के अंदर हैं। आज शहद उत्पादन में हम पूरे देश में हम 8वें स्थान पर पहुंचे हैं। 8वां स्थान पूरे देश के अंदर है, और अब राज्यों में 3300 मीट्रिक टन से, हमारे राज्य में 3300 मीट्रिक टन से अधिक शहद का उत्पादन अभी किया जा रहा है। और आज बागवानी के समग्र विकास के लिए हम जापान के सहयोग से 4 जनपदों में 526 करोड़ रुपए की लागत से उत्तराखंड एकीकृत औद्यानिकी विकास परियोजना भी संचालित की जा रही है। इतना ही नहीं, हमने सघन खेती को, जो हमारे सुगंध वाले और एरोमेटिक्स को बोलते हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए हमने महक नीति 2000 महक क्रांति नीति 2026 से 2036 तक लागू की। अगले 10 सालों के लिए महक नीति की हमने शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत 7 एरोमा वैली विकसित की जा रही है और 23,000 हेक्टेयर भूमि में सुगंधित खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके साथ ही हम सुगंध उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए काशीपुर में 40 एकड़ भूमि पर एरोमा और परफ्यूमरी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 300 करोड़ रुपए की लागत से एरोमा पार्क भी विकसित कर रहे हैं। यही नहीं, हम अपने हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड,
उसका नाम तो आप सब लोगों ने सुना होगा। अब तो मेरे ख्याल से हर एक के उस पर आ गया है कि हाउस ऑफ हिमालय एक ब्रांड हमारे राज्य का एक इंटीग्रेटेड ब्रांड हो गया, जिसके अंतर्गत सभी उत्पाद, हमारी महिलाओं के द्वारा बनाए जाने वाले उत्पाद, हमारे छोटे उद्यमियों के द्वारा बनाए जाने वाले उत्पाद, सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा बनाए जाने वाले उत्पाद,